अब मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सेट हो चुका है। हमने इसे फ्रिज में रखा था। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। आप मज़े से इसका स्लाइस बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार केक बना है हमारा। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, जिसके लिए मुझे 2 कप के करीब मैदा चाहिए। 2 कप मैदे में 1 कप के बराबर मैं डालूंगी आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी। आप घर में पीस सकते हैं इसे इजीली ग्राइंडर में। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर इसमें। हाफ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। सारे इंग्रेडिएंट को छानने के बाद हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। अब मैं हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास ऑयल है वो इसमें ऐड करूँगी। साथ ही में मुझे चाहिए आधा कप के करीब दूध, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमें हमारे तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई भी लम्प ना रहे। अगर कोई लम्प रहा तो हमारा केक बिल्कुल भी स्पंजी और अच्छा नहीं बनेगा। हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। ये देखिए हमें इसकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब, और फिर हम दोबारा इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आप स्पैचुला की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। अच्छा जी, अब हमने एक लेना है मोल्ड को अच्छे से करना है ग्रीस। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस का मोल्ड है मेरे पास। अच्छे तरीके से आप इसको ऑयलिंग कर लीजिए। और अब मैं लगाऊंगी इसमें बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है आपके पास तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्प्रिंकल कर लीजिए इसकी बेस में, तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देखिए इस तरीके से सेट हो गया है। देखिए इसके अंदर मैं इसे बेक होने के लिए रखूँगी। इसे ध्यान से खोलना है हमें, क्योंकि ये इस वक्त बहुत गर्म है। मैंने इसे प्री हीट कर लिया था, 20 मिनट से ये हीटिंग पर है। इसके अंदर मैंने पहले सॉल्ट ऐड किया था, और नीचे मैंने एक प्याला रखा है। ये सिरेमिक का है मेरे पास। अगर आपके पास मेटल का हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इसे ध्यान से अंदर डालेंगे ताकि हमारा हाथ टच ना हो, बिल्कुल इस तरीके से। और इसे 30 मिनट्स के लिए हम बंद करके रख देंगे और फिर चेक करेंगे। अब हमने 1 विपिंग क्रीम ले ली है। उसका बॉक्स लिया था मैंने 1 विपिंग क्रीम का, जो मार्केट से इजीली अवेलेबल है। 1 और 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करी हूँ। उसको हम मिक्स कर लेंगे। ये स्वीटेंड है मेरे पास, इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं कर रही। अगर आपके पास स्वीटेंड ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से whip कर लेंगे। देखिए इसमें कोन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छे से हमारी whipping क्रीम whip हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगी। ये देखिए ये नीचे नहीं गिर। देखिए केक हमारा बनकर तैयार है। कितना स्पंजी है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। कितना शदीद सॉफ्ट है, हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम इसके ऊपर अपनी क्रीम जो है उसे अच्छे से लगाएंगे और उसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैं क्रीम जो है इसे अच्छे तरीके से लगा लूँगी पूरे केक के ऊपर स्पैचुला की हेल्प से। मेरे पास स्पैचुला ही है, इससे भी ये इजीली लग जाएगी।
फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसे जल्दी जल्दी से सारा कवर कर लीजिए, ये इजीली हो जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं। देखिए केक की बेस के ऊपर हमने अच्छे तरीके से आइसिंग लगा ली है, इसे आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। अब मैंने जो आपको आइसिंग सिखाई थी, इसे हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। मैं कॉर्नर्स के ऊपर आपको डेकोरेशन करना सिखा रही हूँ। देखिए कितने आराम से सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो रही है। आप भी आराम-आराम से करते जाइए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप भी इसी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत ही सेट होकर अच्छा होकर बाहर निकलेगा। अब आप देखिए मैंने इसे बेस में भी अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये फाइनल होगा तो इससे भी ज़्यादा प्यारा लगेगा और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगा। अब हम इसकी थोड़ी-सी और डेकोरेशन करते हैं, इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेते हैं। ध्यान-ध्यान से आप इसके ऊपर फ्लावर्स बना लीजिए, ये बहुत ही आसान है लेकिन लुक जो है आपके केक की बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कहीं से ख़रीद के लेकर आए हैं। देखिए ये कितना आसान है बनाना, आप इसे बना लीजिए और फिर इसके बाद जो है हम इसके ऊपर और डेकोरेशन करेंगे ताकि ये बहुत टेम्प्टिंग लगे। अब मैं चॉकलेट चिप इसके ऊपर लगा रही हूँ। बच्चों को तो वैसे ही चॉकलेट चिप बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा इस केक को और मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब लास्ट वाली चॉकलेट चिप भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा। देखिए हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट केक तैयार है जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।